ये कहानी राहुल की है, जो एक पुराने एकांत गेस्ट हाउस में रुकने आया था। गेस्ट हाउस के मालिक ने उसे चेतावनी दी थी, कमरा बंद 4 का है, उसे छोड़कर बाकी 4 दरवाजे खोलिए, लेकिन कमरे में 5वें नंबर का दरवाजा उसे भूल कर भी मत छूना। राहुल ने अपना कमरा हमेशा बंद रखा। यह अजीब था, इनमें 4 दरवाजे थे, एक बालकनी का, एक बाथरूम का, एक बाहर निकलने का, और चौथा दरवाजा तो था लकड़ी का था और उस पर अजीबोगरीब नक्शियां बनी थी। राहुल ने मान लिया था कि यही 5वां दरवाजा है, जिसके बारे में मालिक ने चेतावनी दी थी। लेकिन रात में जब वो सोने गया तो उसने महसूस किया कि कमरे नंबर 5 में दरवाजा नहीं बल्कि 6ठा दरवाजा है। वह दीवार पर ध्यान से देखा। उसके अलमारी के पीछे, जहां आमतौर पर सिर्फ दीवार होती है, वहां एक बहुत पतला लेकिन स्पष्ट दरवाजे का निशान था। वह निशान इतना पतला था कि अंधेरे में आसानी से छिप जाता। राहुल की हिम्मत करके उस निशान को छुआ। वह दरवाजा नहीं था, वहां एक छोटी सी कुंडी थी। जैसे ही उसने कुंडी खोली, दीवार का हिस्सा अंदर की ओर धंस गया और अंदर एक छोटी सी जगह खुली हुई थी। वहां कोई कमरा नहीं था, सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। अंधेरे से एक हल्की बासी गंध आई। उसके साथ ही एक धीमी थकी हुई महिला की आवाज आई। आखिरकार किसी ने खोला। राहुल बुरी तरह से डर गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में से एक ठंडी उंगली बाहर निकली और उसने दरवाजे की ओर पकड़ लिया। वह उंगली लंबी और पतली थी, लकड़ी जैसी लग रही थी। इतना जल्दी मत जाओ, राहुल आवाज फुसफुसाया। यहां जगह बहुत कम है, क्या कोई मेरी जगह लेना चाहेगा? राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धकेल दिया और वह उंगली दरवाजे में चिपक गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उस पतले निशान से काला गाढ़ा तरल पदार्थ रिसने लगा। राहुल डर के मारे बालकनी की ओर भागा और मालिक को फोन करने की कोशिश की, पर नेटवर्क नहीं था। जब वह वापस कमरे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि दरवाजा 4 नंबर का, जो निकलने वाला दरवाजा था, अब हिल रहा था और कमरे में कोने में एक नया पतला दरवाजे का निशान बन रहा था। राहुल को समझ आ गया, वह दरवाजा असल में कोई कमरा नहीं था, वह एक अंधेरे में रहने वाले किसी प्राणी का घर था और वह प्राणी अब खुद को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। हर बार जब कोई उसे खोलता तो वह कमरे में एक और दरवाजा बना लेता था, जिससे उसकी पहुंच उस कमरे के अंदर बढ़ जाती थी। तभी पतले दरवाजे के निशान से फिर आवाज आई, इस बार बहुत पास से, गुस्से में। तुमने मेरी उंगली तोड़ी राहुल, अब मैं तुम्हें पूरा लूंगा। राहुल चीख पड़ा और कमरे के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि बाहर जाने वाले दरवाजे पर अब लकड़ी का एक छोटा पतला लेकिन स्पष्ट दरवाजे का निशान बन रहा था। राहुल भागकर अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। उसने सुना कि हमारे लकड़ी के फर्श पर कुछ रेंग रहा है। यह आवाज अंधेरे से आ रही थी और रेंगने की आवाज के साथ एक नया पतला दरवाजे का निशान कमरे में बन रहा था। सुबह जब गेस्ट हाउस का मालिक चेक करने आया तो उसने कमरा नंबर 4 का दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई फर्नीचर नहीं,
कोई सामान नहीं, बस चारों दीवारों पर दर्जन पतले और दरवाजों के निशान थे, और कमरे के बीचों बीच जमीन पर लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था जो किसी टूटी हुई मानो उंगली जैसा लग रहा था। मालिक सिर हिलाया, दरवाजा बंद किया और सामने की दीवार पर, जहां कभी कमरा नंबर 4 का बोर्ड लगा था, उसने एक नया 5वां दरवाजे का निशान पाया। अगर कभी आपको वह दरवाजा दिखे तो क्या आप उस दरवाजे के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।